Hi guys, welcome to SR English Institute. Today I am going to tell you time and tense. Time and tense is one of the most important chapter of English grammar. In this chapter we study the structure of sentences. Let's go to start this chapter. इस चैप्टर में हम लोग टाइम एंड टेंस को अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी टाइम एंड टेंस का नाम सुना होगा। इस टाइम एंड टेंस जो चैप्टर है ये वर्ब के अंतर्गत आता है, यानी वर्ब का ही पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ वर्ब, यानी जो क्रिया है, यानी कि जो हम काम को करते हैं उसी से ये टाइम और टेंस निकल कर आता है। बहुत सारे छात्र जानते हैं कि टाइम एंड टेंस एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक के वर्ब यानी क्रिया का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग स्पष्ट करेंगे कि टाइम का अर्थ क्या होता है। तो टाइम का अर्थ समय होता है और टेंस का अर्थ काल होता है। इसे एडजेक्टिव के रूप में कहा जाए तो टेंस का मतलब तनाव होता है या कसा हुआ होता है, लेकिन नाउन के रूप में ये काल होता है। यानी कि इससे दूसरे शब्द में एक दूसरे को कहा जाए तो एक दूसरे का ये सिनोनिम्स है। यानी इसको एक शब्दों में, यानी एक शब्द में टाइम और टेंस को समय भी हम कह सकते हैं। इस चैप्टर को हम लोग इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि किसी किए गए क्रिया के समय को पता लगाया जा सके। इसलिए हमने यहाँ कंसेप्ट दिया क्रिया। तो ये क्रिया जब स्पष्ट होगा, यानी कोई काम का को हम लोग स्पष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें समय आ ही जाएगा, क्योंकि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें समय लगता है। तो ये चैप्टर जो है वर्ब का है, एक पार्ट है, यानी वर्ब का ही हिस्सा है, जिसमें जब भी हम कोई काम को यानी क्रिया को करते हैं, यानी कोई कार्य को करते हैं तो उसमें समय लगता है। और कार्य हम लोग कर रहे हैं तो ये कार्य जो कर रहे हैं, जैसे ये कार्य पढ़ाने का हो रहा है तो इस कार्य को करने में समय लग रहा है, तो वो टाइम हुआ। तो मान लीजिए कि किसी एक पेन का निर्माण करना हो, तो पेन को निर्माण करने में, यानी कार्य को ले रहे हैं, क्योंकि पेन को निर्माण करने में हमें 3 आवर का एक समय लगा और हमारा कार्य क्या हुआ, एक पेन तैयार हुआ। अब आते हैं कि टाइम क्या होता है। तो डिफिनीशन से समझें, इसको नोट करते जाएं छात्र। The change in form of time according to work या एक्शन भी कह सकते हैं, that is called टाइम। यानी कार्य के अनुसार समय के रूप में परिवर्तन को टाइम कहा जाता है। आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, कार्य के अनुसार समय के रूप में परिवर्तन
वो समय कहें या टाइम कहें, टाइम कहा जाता है। यानी कि समय जो कैसे घटित होता है, तो कार्य के अनुसार होता है। जितना बड़ा काम हो यानी कार्य होगा उतना अधिक समय लगेगा, जितना कम कार्य होगा उतना कम समय लगेगा। तो ये हुआ हमारा टाइम। तो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी पेन का निर्माण कर रहे थे जिनमें हमारा 3 आवर टाइम लगा। तो ये टाइम 3 घंटा यानी 3 आवर्स क्यों लगा? क्योंकि ये पेन को बनाने में यानी ये 3 आवर्स का ही ये पेन यानी कार्य था। इससे कम का यानी और छोटा कोई काम को लेंगे तो उसमें और कम समय लगेगा, और बड़ा किसी कार्य को करने के लिए लेंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा। तो यहाँ हमारा निकला समय क्या है। अब हम लोग चल रहे हैं कि टेंस क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि इसमें केवल हम लोग जो निकाले समय, यानी कि समय को निकाले किसके अनुसार? वर्क के अनुसार, क्योंकि वर्क के अनुसार ही समय लगता है। तो यहाँ ग्राफ में दिखाया गया कि यहाँ पर जब भी हम समय की गणना करेंगे तो किसी कार्य के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ कार्य नहीं रहेगा, केवल टाइम रहेगा। तो यहाँ पर जो निकला ये टाइम निकला। अब टेंस को हम लोग स्पष्ट करने जा रहे हैं। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब कहें या यहाँ पर वर्क भी कह सकते हैं या एक्शन भी कह सकते हैं। along with the time that is called tense। यानी यहाँ पर क्या है कि समय के साथ साथ क्रिया, ये सभी का अर्थ क्रिया होगा, चाहे वर्ब कहें, चाहे वर्क कहें, चाहे एक्शन कहें। यानी समय के साथ साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। तो हिंदी में नोट कर लें, समय के साथ साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। यानी कि समय के साथ साथ क्रिया के रूप में भी बदलाव आएगा, यानी समय भी घटेगा, उसके साथ साथ क्रिया भी घटित होगा। तो यहाँ इस ग्राफ को देखें, टाइम प्लस वर्क, यहाँ क्रिया के साथ समय भी घटा, यानी समय भी लगा, तो वो टेंस हो गया। और इसमें से क्रिया को यदि निकाल दिए यानी वर्क को निकाल दिए तो हमारा टाइम निकल गया, और इसी में वर्क को ऐड कर लिए तो ये टेंस हो गया। तो फिर से समझ ले एक बार ग्राफ के माध्यम से, ये वर्ब यानी कि जो चैप्टर है टाइम एंड टेंस, ये वर्ब का एक चैप्टर है, इस यानी कि वर्ब का ही एक पार्ट है। जब भी हम यानी कि इसका अर्थ क्रिया होता है, तो जब भी किसी कार्य को करेंगे तो उसमें उस कार्य में उस समय लगेगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि किसी पेन का निर्माण करना हो, किसी पेन को बनाना हो, तो उस पेन में मान लीजिए कि इस पेन को बनाने में 3 आवर लगता है, और कार्य हमारा हुआ यानी पेन, यानी काम किए तो पेन बना, और उस काम को करने में जो समय लगा 3 आवर हुआ। तो केवल समय का जो गणना हम लोग कर रहे हैं, तो ये समय क्या होता है कि ये समय किसके अनुसार 3 आवर लगा? कार्य के अनुसार। कार्य हमारा जितना बड़ा था उतना समय लगा, यानी इस पेन को बनाने में हमें समय जो लगा 3 आवर लगा, यानी 3 आवर का लेंथ के अनुसार, यानी 3 आवर के वर्क जो था हमारा
3 आवर के अनुसार था, इसलिए हमारा 3 आवर लगा। तो केवल हम कार्य को छोड़ देते हैं तो ये 3 आवर टाइम हुआ। और जब हम टाइम यानी यहाँ पर केवल टाइम के कार्य को छोड़ दिए और यहाँ टाइम प्लस वर्क दोनों को जोड़ दिए, टाइम प्लस वर्क, तो यहाँ टेंस हुआ। क्योंकि यहाँ अर्थ फिर से यहाँ स्पष्ट करें, समय के साथ साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। समय के साथ साथ क्रिया के रूप यानी समय में भी बदलाव आएगा और इसके साथ साथ, प्लस का मतलब साथ साथ, वर्क में भी परिवर्तन होगा तो उसे टेंस कहा जाएगा। तो टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस। इसमें वर्क को केवल हटा दिए तो टाइम हुआ। यही केवल अंतर है कि इसमें वर्क नहीं रहेगा तो वो टाइम का कैलकुलेशन समझा जाएगा यानी वो टाइम कहलाएगा, और जब हम किसी टाइम में वर्क को जोड़ देंगे तो वो टेंस हो जाएगा। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।